Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अलका एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 न्यूज। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेंडिंग बॉलीवुड। ट्रेंडिंग बॉलीवुड में हम बात करते हैं उन सेलेब्स के बारे में जो ट्रेंड में बने हुए हैं, और हाल फिलहाल तो ट्रेंड में बने हैं बच्चन। जी हाँ, बच्चन फैमिली को लेकर आ रही हैं कई तरह की खबरें जो कि बी टाउन में मचा रही हैं चटपटी गॉसिप का एक कहर। अभी हाल फिलहाल में जो खबर आपने सुनी होगी कि जया बच्चन बन चुकी है बेस्ट सास। जी हाँ, करण जौहर ने कह दिया है कि अगर बेस्ट सास की बात आती है तो वो है जया बच्चन। लेकिन ऐसे में अगर सोचिए, जया बच्चन बेस्ट सास है तो बेस्ट बहू होना चाहिए ऐश्वर्या राय बच्चन को। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहां एक तरफ बॉलीवुड के डायरेक्टर करण जौहर ने जया बच्चन को बोला है बेस्ट सास, तो दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण को बोल दिया है अगर वो बनती है बेस्ट बहू। ऐसे में जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन को बेस्ट बहू ना बनाकर बना दिया दीपिका को, लेकिन साथ ही साथ अगर बच्चन की बात करें तो फैमिली में खिटर पिटर की खबरें नजर आती रहती हैं। एक तरफ कई ऐसी खबरें आती हैं कि जो जया बच्चन है वो बेस्ट सास नहीं है। जी हाँ, सोशल मीडिया में कई तमाम तरह की इस तरह की खबरें आई हैं जया बच्चन को लेकर कि दैट शी इज नॉट अ बेस्ट मदर इन लॉ। अब ऐसे में क्या इन खबरों में कितनी सच्चाई है, करण जौहर ने स्टेटमेंट में और क्या क्या बोला, कितनी तारीफें की जया बच्चन की, और भी बच्चन को लेकर कई सारी चटपटी गॉसिप है हमारे पास। तो चलिए रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं कि आखिरकार जया बच्चन बेस्ट सास है या नहीं, या ऐश्वर्या राय बच्चन से कैसे बनी है उनकी दूरियां। जया बच्चन जो हमेशा ही अपने स्वभाव और गुस्से की वजह से हर दिन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। उनके मन में जो कुछ भी आता है वो बोल देती हैं, और इसकी वजह से उनकी अपनी बहू ऐश्वर्या राय के साथ भी नहीं बनती। जया भले ही ऐश को अच्छी ना लगे, लेकिन फिल्म मेकर करण जौहर की तो वो फेवरेट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में वो अपने एक शो को होस्ट कर रहे थे, तो उनके एक फैन ने बॉलीवुड की खड़ूस सास के बारे में पूछा, तो किसी का भी नाम लेने से इनकार कर दिया था करण जौहर ने। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अगर बॉलीवुड का एक परिवार होता तो कौन सबसे ज्यादा प्यारी सास होती, इस पर बिना टाइम लिए करण जौहर ने जया बच्चन का नाम ले लिया। वो पहले भी कई बार जया बच्चन की तारीफें करते हुए नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों साथ में फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी काम कर चुके हैं, और जया बच्चन करण जौहर को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं। जया को भी कई मौकों पर करण जौहर की तारीफें करते हुए देखा जा चुका है। शो होस्ट करते वक्त करण से एक सवाल और भी पूछा गया कि इस हिसाब से बॉलीवुड की आदर्श बहू कौन होगी, तो उन्होंने फटाक से दीपिका पादुकोण का नाम ले लिया। ऐश्वर्या और जया की मतभेद की खबरें अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। जी हाँ, जहां करण जौहर ने जया बच्चन को फेवरेट सास बता दिया है, तो आपको बता दे जो खबरें आती रहती हैं वहां जया बच्चन को सबसे ज्यादा खड़ूस सास बताया जाता है। बता दें, जहां जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के मनमुटाव की खबरें हमेशा ही आती रहती हैं। कहा जाता है कि जया जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करती हैं, और उनके गुस्सेल कैरेक्टर से ऐश्वर्या राय बच्चन काफी परेशान रहती हैं, और पिछले काफी समय से अपने पति देव अभिषेक बच्चन से अलग रहने की जिद कर रही हैं। लेकिन अभिषेक ने उनकी एक नहीं सुनी, और वो अपने माता पिता से दूर नहीं रहना चाहते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह की ही खबरें आई थी, लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन ने इन खबरों को क्लियरिफाई किया था। जी हाँ, खबरें आ रही थी कि अभिषेक बच्चन एक नया घर ले रहे हैं, जिसके चलते अभिषेक और ऐश्वर्या नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभिषेक बच्चन ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन बातों को क्लियरिफाई कर दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने परिवार यानी अमिताभ और माँ जया के साथ ही रहेंगे, वो उनसे अलग नहीं रह सकते। बता दें, यहाँ पर अभिषेक ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या की भी तारीफें की। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या एक ऐसी लड़की है जो घर को बांध के रखती है, ना कि घर को तोड़ के। ऐसे में जहां अभिषेक ने अपनी सास और अपनी वाइफ की रिश्तों के बारे में बताया कि वो दोनों कितना ही एक दूसरे के क्लोज हैं, और साथ ही साथ
ऐश्वर्या भी सबका ख्याल रखती हैं, तो आपको बता दें कि कई बार देखा जा चुका है ऐश्वर्या और जया बच्चन में मतभेद। बता दें कि एक बार जया बच्चन ने जब फिल्म ए दिल है मुश्किल के दौरान ऐश्वर्या राय पर निशाना साधा था और कहा था कि आजकल की लड़कियों में शर्म नहीं रहेगी। बता दें उस दौरान आई थी ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म। अब ऐसे में ये निशाना ऐश्वर्या की तरफ था, ये तो उन्होंने डायरेक्टली क्लियरिफाई नहीं किया है, लेकिन जहां कई बार ऐसी बातें सामने आई है जहां ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर और जया बच्चन को लेकर पब्लिकली दोनों की आपस में दूरियां बनती देखी गई है। लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ एक और वजह है जहां लेकर तमाम तरह की खबरें बनती रहती हैं, और वो ये है पोती आराध्या बच्चन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं पोती आराध्या बच्चन की, जहां पोती आराध्या बच्चन को भी लेकर तमाम तरह की खबरें आ चुकी हैं कि जया बच्चन और पोती आराध्या बच्चन में है दूरियां, और उन दूरियों की वजह बनी है जया बच्चन। जी हाँ, आपको बता दें कि कई तरह की खबरें आई हैं कि ऐश्वर्या जया बच्चन और आराध्या को दूर रखती है। ऐसी तो सिर्फ खबरें आती रहती हैं कि ऐश्वर्या जया और आराध्या को दूर रखती है और जया बच्चन अपनी पोती आराध्या बच्चन के करीब नहीं है, बल्कि अपने दादा अमिताभ बच्चन के करीब है। लेकिन ऐसी खबरें आती हैं, आपको बता दे पब्लिकली अगर आप देखेंगे जो मीडिया में इनकी फोटोज वायरल होती हैं, उन फोटोज पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको शायद ही कोई फोटो मिलेगी जया बच्चन और उनके पोती के साथ। जी हाँ, एक दो फोटो ऐसी है मीडिया में जहां पर जया बच्चन और आराध्या बच्चन साथ में दिखाई दी है, लेकिन इसके अलावा कोई एक भी ऐसी फोटो नहीं है जहां आराध्या बच्चन अपनी दादी के साथ नजर आई हूँ। ऐसे में तमाम तरह की खबरें बनना, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इस बात को तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो मान ही गए हैं कि जहां एक तरफ भले ही ऐश्वर्या के लिए उनकी सास फेवरेट सास ना हो, लेकिन करण जौहर के लिए जया बच्चन एक फेवरेट सास है। अब करण ने ऐसा क्यों बोला, किन चीजों को लेकर बोला, ये काफी अलग तूल है। अब देखना होगा कि इस पे जया बच्चन का क्या रिएक्शन आता है, और साथ ही साथ जब ये बात पता चलती है बच्चन फैमिली के मेंबर्स को, यानी अभिषेक बच्चन को, अमिताभ बच्चन को और ऐश्वर्या राय बच्चन को, तब उस पर इनका क्या रिएक्शन होने वाला है, देखना वाकई दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां जया बच्चन का बेबाक अवतार देखने को मिलता है, जी हाँ, अक्सर ही आप जब भी जया बच्चन के फुटेज देखते होंगे तो वो बेबाक तरीके से बोलती हुई नजर आती हैं, और कई बार तो जया बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन के फेवर में बोलती हुई नजर आई है। याद ही होगा आप सभी को, जब मीडिया उनसे ऐश ऐश कह के सवाल कर रही थी तो जया बच्चन जरा भड़क उठी थी। लेकिन एक तरफ जहां जया बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या का फेवर किया था काफी समय पहले, तो उसके बाद जया बच्चन कई बार ऐश्वर्या को इनडायरेक्टली टारगेट कर कुछ स्टेटमेंट भी दे चुकी हैं, जो आपने हमारी रिपोर्ट के जरिए देखे होंगे। बता दें, कहा यह जाता है कि बच्चन फैमिली को लेकर कि ऐश्वर्या और जया में कुछ खास नहीं बनती, इसलिए हमेशा ही इस फैमिली में खिटपिट बनी रहती है, और कहीं ना कहीं रीजन है जया की पोती आराध्या बच्चन। जी हाँ, आराध्या बच्चन और जया बच्चन की बहुत ही ऐसी कम पिक्स हैं जिसमें आपने इन दोनों को साथ में देखा होगा। शायद ही एक दो पिक होंगे जहां जया और आराध्या साथ में नजर आई हैं। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा कि इसकी वजह मानी जाती है ऐश्वर्या राय बच्चन वो दूर रखती हैं आराध्या को अपनी दादी से। अब बच्चन फैमिली में क्या चल रहा है, बता दें, एक पब्लिक फिगर होने के नाते इन्हें कई तरह की खबरें जो उनको लेकर आती रहती है। अब ऐसे में कितनी सच्चाई होती है इसका तो हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन खबरों में जो आया है जहां जया बच्चन बन गई है बेस्ट सास, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं कि ऑल इज नॉट गुड इन बच्चन फैमिली। इसी के साथ बॉलीवुड ट्रेंडिंग में मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर आएंगे बॉलीवुड ट्रेंडिंग लेकर एक ऐसे ही चटपटे टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस।